वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट में हुकूमती शख्सियात की फौजदारी मुकदमात में मुबैना मदाखलत पर अज खुद नोटिस की समाअत 3 जून को होगी। इसी हवाले से मालूमात लेंगे हमारे नुमाइंदे हसन अयूब से। हसन अयूब, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, जो लास्ट हियरिंग हुई थी इस केस की गुज़िश्ता फ्राइडे को, उस पर अदालत की जानिब से कोई तारीख मुकर्रर नहीं की गई थी, लेकिन अब जो है इस केस की समाअत जो है वो 3 जून को होगी और चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच इसकी समाअत करेगा। जज ऑफ पाकिस्तान से जो है वो अदालत की जानिब से मुख्तलिफ सवालात हुए थे जिनका विद रिकॉर्ड उन्होंने जवाब देना है। तो आइंदा समाअत के ऊपर ये भी होगा। और इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ने गुज़िश्ता समाअत के ऊपर जो अहम रिमार्क किए थे, उन्होंने कहा था कि ना हम चाहते हैं कि ये जो केस जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं ये स्लो डाउन हो, और ना ही हम इनको एक्सपेडाइट कराना चाहते हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि जो ज़ाब्ता और तरीकाकार और कानून है उसके मुताबिक जो फौजदारी मुकदमात हैं इनमें पेशरफ्त होनी चाहिए। जी ठीक है हसन अयूब, बहुत शुक्रिया आपका। मियां शहबाज शरीफ की हुकूमत गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म न कर सकी, शॉर्टफॉल का रोना रोने लगी। हुक्काम कहते हैं मुल्क में मजमूई शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट से तजावुज़ कर गया। मुल्क भर में अब भी 10 से 12 घंटों की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। हुक्काम ये कहते हैं कि शदीद गर्मी से बिजली की तलब रिकॉर्ड सतह पर जा पहुंची है। ज़राए के मुताबिक मुल्क भर में बिजली की तलब 28,350 मेगावाट हो गई है, जबकि पैदावार 21,350 मेगावाट है। ज़्यादा लाइन लॉसेस वाले इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया ज़्यादा है। तेल, गैस और कोयले की किल्लत शदीद हो गई है, जिससे मुतादिद प्लांट्स बंद हैं। आने वाले दिनों में बहरान जारी रहने का इम्कान है। सार्फिन का गर्मी में बुरा हाल है। कारोबारी और घरेलू सार्फिन की परेशानी बढ़ गई है। बिजली के बाद कई इलाकों से पानी भी गायब है। पूरी रात बिजली गायब रहती है। 18 घंटे की लोड शेडिंग ने जीना हराम कर दिया। अवाम शहबाज शरीफ हुकूमत से मायूस हो गए। कहते हैं पहले तो ऐसा नहीं था, यह हुकूमत लोड शेडिंग पर कंट्रोल नहीं कर पाएगी, बहरान मजीद शदीद होगा। इम्तहानी मराकज़ में भी बिजली गायब, तलबा के लिए इम्तहान देना मुश्किल हो गया। और आवाम पर महंगाई की एक और बिजली गिराने की तैयारियां। जून के बिलों में सार्फिन को फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 3 रुपये 99 पैसे इजाफी अदा करने पड़ेंगे। नेप्रा ने अवामी समाअत के बाद फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का तयन 3 रुपये 99 पैसे कर दिया। हतमी फैसला जल्द जारी किया जाएगा। डिस्कोस की अप्रैल के बहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट पर नेप्रा हेडक्वार्टर्स में अवामी समाअत हुई। चेयरमैन नेप्रा ने महंगे फ्यूल से बिजली की पैदावार पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा, इसका बोझ सार्फिन पर पड़ेगा जो दुरुस्त नहीं। CPPAG ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में 4 रुपये 5 पैसे फ़ी यूनिट इजाफा बनता है। ताहम फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का तयन 3 रुपये 99 पैसे किया गया है। अप्रैल में फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट मार्च की निस्बत 1 रुपये 13 पैसे ज़्यादा होगी, जो जून में वसूल की जाएगी। इसका इत्तलाक भी सिर्फ 1 माह के लिए होगा। इस फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट का इत्तलाक लाइफलाइन सार्फिन के अलावा डिस्कोस के तमाम सार्फिन पर होगा। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन का ट्वीट, कहते हैं हम वो मुआहदे क्यों नहीं कर रहे जो हम्माद अज़हर ने मार्च में शुरू किए थे। यूक्रेन तनाज़े के बाद भारत ने 34 मिलियन बैरल रियायती रूसी तेल खरीदा है। आज ब्रेंट ऑयल की कीमत पर यह मुआहदा 46 रुपये फ़ी लीटर का फ़ायदा देगा। जागो लोगो, कुछ नतीजा खेज काम करो और हम पर इल्ज़ाम लगाना बंद करो। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं वज़रा और वज़ीर आज़म के गैर मुल्की दौरे पर PTI की 3.5 साला दौर से ज़्यादा है। हुकूमत का पैसा तमाशबीन अयाशियों पर लुटा रहे हैं। हुकूमत तरक्याती बजट रोक कर मीडिया को इश्तिहार दे रही है। इससे ज़्यादा अहमकाना पॉलिसी क्या होगी? इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। PTI रहनुमा फ़ारूक हबीब कहते हैं कि इश्तिहारात ऐसे कि जैसे शहबाज शरीफ दौरा मरीख पर कुछ ईजाद करने जा रहे हैं। एक तरफ कहते हैं जहर खाने को पैसे नहीं है, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ की तस्वीर लगाकर शोबाजियों पर खजाना खाली हो रहा है। फिर कर्ज लेकर बोझ अवाम पर डाला जाएगा। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। शहबाज गिल ने वज़ीर आज़म पर तनकीद करते हुए कहा कि कल तक इनके वज़ीर कह रहे थे कि जहर खाने को पैसे नहीं थे, और अब करोड़ों रुपए कौम के इश्तिहारात पर, अपनी अयाशियों, कैंप ऑफिसेस, दावतों और उम्रों पर लगाए जा रहे हैं। लूट मार, चोरी, करप्शन तो आपकी जिबिल्लत है, छोड़ नहीं सकते। कौम को बेवकूफ़ और जाहिल समझना छोड़ दें। ये 90 की दहाई नहीं है।
शहबाज गिल ने आसिफ जरदारी से MKM के वफ्द की मुलाकात पर रद्द अमल देते हुए ट्वीट में लिखा, सड़कों पर घसीटने और गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है वाले इमरान खान के खौफ में यकजान हैं। लूट मार और ताकत से जिन्होंने सिंध बिलखुसूस कराची को जहन्नम बनाकर रखा, आज मिलकर आवाम पर हंस रही हैं। आवाम की बजाय अपने इक़्तिदार को मुक़द्दम रखने वालों को आवाम नहीं भूली है, ना ही भूलेगी। आवाम से कुर्बानी मांगने वाले खुद कुर्बानी देने को तैयार नहीं, कहते हैं वज़रा को पेट्रोल कोटे पर कट लगने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। वज़ीर सेहत पंजाब सलमान रफ़ीक का कहना है, इमरान खान ने 3.5 साल इंतकामी कार्रवाइयों से मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँचाया। नून लीग और दीगर सियासी जमातें मुल्क में इस्तेहकाम चाहती हैं। उनकी मद में जो वज़रा हैं उनको भी चूँकि जो सरकारी काम करते हैं उसी की मद में मिलेगा। वो एक बहुत बड़ी रकम नहीं है कि जिससे कोई चंद मिलियंस का फ़र्क पड़ेगा। इमरान खान साहब ने 3.5 साल जो यकतरफ़ा इंतकामी कार्रवाई की, उसकी वजह से मुल्क की मईशत जो है वो आज बहुत बुरी सूरत हाल में है। मुस्लिम लीग नून व दीगर सियासी जमातें खुद ये चाहते हैं कि मुल्क में इस्तेहकाम हो। मुल्क की जो मईशत है ज़ाहिर है वो 3.5 पौने 4 साल की तहरीक इंसाफ की हुकूमत की वजह से एक आजमाइश वाली सूरत हाल है, और हमारी यही कोशिश होगी अफ़हाम व तफ़हीम के साथ मामलात को आगे बढ़ाए। मुल्क में महंगाई की खौफनाक लहर, मजदूर भीख मांगने पर मजबूर हो गए। कहते हैं अब तो आसमान को देख रहे हैं, शायद वहीं से कुछ मिल जाए। हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं। हुकूमत में आने से पहले कहते थे चीज़ें सस्ती करेंगे, लेकिन हुकूमत संभालने के बाद कुछ नहीं किया। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। काबीना के जारी इजलास का 3 निकाती एजेंडा है। इजलास में मुल्क की सियासी और मौशी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। 28 मई को इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक भी एजेंडे में शामिल है। वज़ीर आज़म दौरा तुर्की पर भी काबीना अराकीन को एतमाद में लेंगे। वज़ीर आज़म काबीना इजलास के बाद दौरा तुर्की के लिए रवाना होंगे। 5 मखसूस नशिस्तों पर नए अरकान का नोटिफिकेशन जारी न करने पर लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्तों पर समाअत। इलेक्शन कमीशन ने अपना जवाब जमा करवा दिया। इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ अपनाया, सियासी पार्टियों को नोटिस जारी कर दिए हैं। सियासी पार्टियों ने भी दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन को दे रखी हैं। पार्टियों को सुनने के बाद फैसला किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन को फैसले की मोहलत दी जाए। अदालत ने इलेक्शन कमीशन की इस्तदा मंजूर कर ली। जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने सिब्तैन खान और दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज का इलेक्शन कलअदम करार देने की दरखास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी ने समाअत की। परवेज़ इलाही के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र ने अपने दलाइल में कहा कि 16 अप्रैल को जो इलेक्शन हुआ वो गैर आइनी है, क्योंकि हमजा शहबाज के पास अक्सरियत ही नहीं थी। इस इलेक्शन को चैलेंज करने की मुद्दत मुकर्रर नहीं कि कब चैलेंज करना है। इवेंट होने के बाद अदालत फैसला देती है कि इवेंट हुआ या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का इतलाक मुस्तकबिल और ज़ेर समाअत केसेस पर भी होता है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A की तशरीह कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि इतलाक माजी से नहीं होगा। आईन पाकिस्तान के तहत वज़ीर आला का अक्सरियत रखना ज़रूरी है। कानूनी तौर पर हमजा शहबाज अब वज़ीर आला पंजाब के ओहदे पर नहीं रह सकते। मज़ीद समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट रूलिंग दे पुरअमन एहतजाज हक है या नहीं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं उस रात इस्लामाबाद में धरना देते तो गोली चल जाती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुतमईन हो गए थे। हमारे बुनियादी हुकूक पर अब सुप्रीम कोर्ट का इम्तहान है। कोर्ट ने ऑर्डर दिया जी रुकावटें दूर कर दो, सबको छोड़ दो। हम रिलैक्स कर गए। हमने समझा कि अब रुकावटें ख़त्म हो जाएगी। 5-6 बजे मैंने ये फैसला किया कि अब मैं अगर वहाँ रात गुजार ली तो यहाँ खून होने लगा। राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ ने पैगाम दिया पाकिस्तानी फ़ौज को कि जी हमारे ऊपर छोड़ दें, हम इनको सीधा करेंगे। पुलिस के ख़िलाफ़ नफ़रत पहले बढ़ चुकी थी, जो इन्होंने पुलिस से करवाया, घरों में जाके औरतों को। और मुझे देख के उन्होंने और जोश में आना था। 100% मुझे शोर था कि गोली चलनी। यहाँ भी लोग तैयार हो गए थे जो हमारी तरफ से, कईयों ने, मैंने देखा वो लोगों ने पिस्टल रखे हुए थे। मैंने इनको 6 दिन दिए हैं। कल खत्म हो जाए, कल खत्म हो रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट से एक रूलिंग चाहते हैं, क्या इस मुल्क में पुरअमन एहतजाज की इजाज़त है या नहीं है। अगर इस वक्त इदारे अपना काम नहीं करेंगे, सारी पब्लिक के सामने वो बेनकाब हो रहे हैं और वो नंगे हो रहे हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा या नहीं करेगा, ये असल में सुप्रीम कोर्ट की अब ट्रायल होगी। ये है पहला स्टेप।
اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ بہت اور چیزیں. پہیا جام سٹرائک ہے. پاکستان کے لوگ صرف ایک چیز مانگتے ہیں، انتخابات. وہ غیر ملکی مسلط کردہ حکومت نہیں چاہتے. سابق وزیر اعظم عمران خان کا برطانوی ٹی وی چینل اسکائی نیوز کو انٹرویو. عمران خان نے کہا انہیں پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں نے اپنی خدمت کے لیے منتخب کیا. انہوں نے دنیا بھر کی غلط چیزیں ٹھیک کرنے کے لیے نہیں چنا گیا تھا. ہر ملک سے تعلقات میں پاکستان کا مفاد اولین تھا. People of this country want one thing, elections. They do not want foreign imposed government. I get a cipher from my ambassador in the US. It says that unless you remove your prime minister through this vote of no confidence, there will be consequences for Pakistan. And if you remove him, all will be forgiven. Next day, the no confidence motion is tabled in our National Assembly. I was elected by 220 million people of Pakistan to serve them. I was not elected for them to correct all the wrongs that are going on in the world. All my relationships, whether it was with China, with the United States, with Russia, were for the benefit of our own people. When Afghanistan, when there are problems there, the country that suffers most is Pakistan. You said the chains of slavery had been broken in the country. I was speaking in Urdu. I was talking about getting rid of mental slavery. Mental slavery is far worse than physical slavery. In that context, I refer to Afghanistan. رہنما پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کہتے ہیں قومی اسمبلی میں واپس نہیں جا رہے. ہمارا موقف واضح ہے. پی ٹی آئی کے ارکان قومی اسمبلی مستعفی ہو چکے ہیں. اپنے استعفے الیکشن کمیشن کو بھی بھیج چکے ہیں. کور کمیٹی میں تھا، اس میں یہ بالکل زیر بحث نہیں آیا کہ اسمبلیوں میں ہم نے دوبارہ جانا ہے کہ نہیں. ہمارے میں کلیئرٹی ہے اور ہم تو نئے انتخابات کی بات کر رہے ہیں. ہم نے پھر اسمبلی میں باہر جانے کی خواہش کیوں کرنی ہے؟ ابھی تک پالیسی ہے وہ یہی ہے اور مجھے اس میں کوئی تبدیلی میرے علم میں نہیں ہے. ہم تو استعفے دے چکے. قاسم سوئی صاحب ہمارے استعفے جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کو فارورڈ بھی کر چکے. نیا ڈرامہ اگر یہ رچانا چاہتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت عملی مجھے دکھائی دے رہی ہے. یہ بالکل ان کی نیتوں پر ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے. یہ ہر وہ کوشش کریں گے جس پہ پارٹی کو تقسیم کرنے کی ان کی کوششیں جاری رہیں گی. چیئرمین محسن عزیز کی زیر صدارت سینٹ کمیٹی برائے داخلہ کا خصوصی اجلاس ہوا، جس میں حقیقی آزادی مارچ پر بیجا طاقت کے استعمال اور آسو گیس کے استعمال کا نوٹس لیا گیا. ذوالقرنین حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں. آگاہ کیجیے اس اجلاس کے بارے میں ذوالقرنین. جی بالکل، اس وقت جو ہنگامہ خیز اجلاس ہے سینٹ کی قیمہ کمیٹی برائے داخلہ کا وہ اس وقت جاری ہے اور اس اجلاس میں جو آزادی لانگ مارچ کے حوالے سے تشدد کیا گیا اس کی جو ویڈیوز ہیں وہ دکھائی گئی ہیں تمام کمیٹی کے ممبران کو، جس پر سینیٹر شبلی فراز کا یہ کہنا تھا کہ 80 کی دہائی میں زیاد پارٹی کے کارکنان کو جو کوڑے لگے تھے موجودہ تشدد نے اس کا ریکارڈ بھی توڑ دیا ہے. ضیاء الحق دور بھی آج کے ظلم کے آگے کچھ نہیں. یہ ویڈیوز کشمیر کی ہیں یا فلسطین کی احتجاجیوں پر پولیس تشدد دیکھ کر لگتا ہے کہ ہٹلر کا زمانہ واپس آ گیا ہے. عمر ایوب کی تشدد زدہ تصویریں دیکھ کر کہا گیا کہ یہ تو تشدد ہے، یہ پینٹنگ کی گئی ہے. سینیٹر سیف اللہ کی جانب سے تنقید کیا گیا. سینیٹر اعجاز چودھری نے بھی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی اجلاس میں اور بتایا کہ ڈی ایس پی رئیس خان نے ان کے گھر میں داخل ہوا جو گندی زبان استعمال کی وہ بیان نہیں کر سکتا. یہاں پر یہ بھی بتا چلوں کہ سینیٹر مولا باغ چانڈیو اور سینیٹر سیف اللہ کے درمیان بھی نوک جھوک ہوئی. سینیٹر مولا باغ چانڈیو کا کہنا تھا کہ چیئرمین کمیٹی جس طرح احتجاج کے معاملے پر پولیس پر فائرنگ کا دفاع کر رہے ہیں وہ ایک غیر جانبدار انسان نہیں کر سکتا. ایسا لگ رہا ہے کہ آپ جماعت کے کارکن ہیں. جس پر سینیٹر سیف اللہ نے جواب دینے کی کوشش کی تو مولا باغ چانڈیو بھی غصے میں آ گئے کہ میں آپ سے بات نہیں کر رہا، میں چیئرمین سے بات کر رہا ہوں. مولا باغ چانڈیو کے تبصرے سے کمیٹی اجلاس میں تحریک انصاف کے جو سینیٹر ہیں اور دیگر ان کے مابین بھی تل کلامی شروع ہوگی. سینیٹر اعظم سواتی نے کہا کہ ڈی چوک پر ہونے والی جو شیلنگ ہے وہ ایسا لگ رہا تھا کہ یوکرین جو ہے وہ بنا ہوا ہے. سینیٹر فیصل جاوید کی جانب سے مطالبہ کیا گیا کہ کمیٹی جو ہے وہ سپریم کورٹ سے اس سارے واقعے پر نوٹس لینے کا مطالبہ کرے. جی ذوالقرنین آپ کا شکریہ. صحافیوں کے تحفظ کی عالمی تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ سی پی جے نے پاکستان میں صحافیوں پر مقدمات ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا. سی پی جے کا کہنا ہے کہ ارشد شریف، صابر شاکر، عمران ریاض خان اور سمیع ابراہیم کے خلاف عدم اعتماد کے جو مقدمات درج کیے گئے ہیں انہیں فوری ختم کیا جائے. سی پی جے کا مطالبہ ہے کہ پاکستان میں صحافیوں کو فرائض کی ادائیگی پر گرفتار کرنے اور نشانہ بنانے سے گریز کیا جائے.
ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.